पंचायती राज दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 24 अप्रैल है और आज ही के दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ समितियों का और उप समितियों का उल्लेख मिलता है, जो विभिन्न प्रकार के शासकीय वर्गों का चुनाव करती थी। बाद में चोल वंश ने स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश पीरियड में लॉर्ड रिपन ने 1881 में भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करके एक नया आयाम दिया। जिसमें हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मानी भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में दिया गया था। और यही ग्राम पंचायतों का गठन जो अनुच्छेद 40 में है। गांधी जी का एक सपना था कि भारत का निर्माण गांव से होता है। यदि गांव आत्मनिर्भर होंगे तो भारत का आत्मनिर्भर बनना स्वतः हो जाएगा। लेकिन चूँकि यह राज्य सूची का विषय था और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, इसलिए बहुत सारे राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया। इसका पहला प्रयास 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहला पंचायती राज्य का उद्घाटन हुआ। इसके बाद अनेक प्रयास होते रहे, लेकिन सबसे संजीदगी भरा प्रयास या कह लें सबसे महानतम प्रयास 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें भाग 9 भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक यानी कुल 16 अनुच्छेद का प्रावधान किया गया, जिसमें अब राज्यों को ग्राम पंचायत का चुनाव कराना अनिवार्य हो गया। हमारे यहाँ 3 स्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत किया गया है। 24 अप्रैल 1993 को जब इस पर राष्ट्रपति का साइन हुआ तो पूरे देश में यह लागू हो गया। इसीलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस को सशक्त बनाने के लिए हमने इसको 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा और इस 11वीं अनुसूची में 11th इंडेक्स में कुल 29 विषय हैं जो ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। भारत में अगर गाँव को आत्मनिर्भर बना दिया जाए तो भारत की बहुत सारी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। तो आए हम संकल्प लें इस पंचायती राज दिवस पर कि पंचायती राज को और सशक्त बनाएं। यह देश की सबसे छोटी पंचायत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पंचायत है। अगर यह सशक्त होगा तो देश की सबसे ऊंची पंचायत जो संसद है वह भी मजबूत होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।